Hi, hello, namaste. This is सुरेश सर एंड आई वेलकम यू ऑन योर लर्निंग प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे टॉपिक्स ऑफ यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 का नाम है कॉम्पेटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थियरीज। यूनिट नंबर 1 to 5 का जो जर्नी था वो सब मशीन मशीन वाला जर्नी था। मशीन वाला जर्नी मतलब यूनिट नंबर 1 में हमने देखे थे फाइनाइट ऑटोमेटास, देन यूनिट नंबर 2 में रेगुलर एक्सप्रेशन था, यूनिट नंबर 3 में आपका कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर था, यूनिट नंबर 4 में पुश डाउन ऑटोमेटा, यूनिट नंबर 5 में पोस्ट मशीन एंड ट्यूरिंग मशीन तक हम लोग पहुंच गए थे। अभी यूनिट नंबर 6 में आपको यहाँ पे कुछ तो अगेन थ्योरी वाला टॉपिक दिखाई दे रहा है, एंड थ्योरी वाला टॉपिक इज नथिंग बट दी कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, बिफोर दैट द कंप्यूटेबिलिटी। कंप्यूटेबिलिटी इस वर्ड का मीनिंग ही क्या है? कंप्यूटेशन की एबिलिटी, कंप्यूटेबिलिटी, वेदर योर प्रॉब्लम कैन बी कंप्यूटेबल और नॉट। कंप्यूटेशन की उसमें एबिलिटी है या नहीं है। कंप्यूटेशन की एबिलिटी का मतलब क्या है कि आप लोग कंप्यूटेशन कब कर पाओगे, कब नहीं कर पाओगे, कौन से कंडीशंस में उसके लिए हम लोग मशीन बना सकते हैं, कौन से कंडीशन में हम लोग उसके लिए एल्गोरिदम लिख सकते हैं, और कौन से कंडीशन में ये सब चीज़ें पॉसिबल है नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड एज इट इज नॉट कंप्यूटेबल, राइट। सो कंप्यूटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको जो टॉपिक्स देखने हैं वो है कुछ इस तरीके से। पहला जो टॉपिक है वो है डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, यानी जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे वो प्रॉब्लम डिसाइडेबल है या अनडिसाइडेबल है, वो हम लोग कैसे तय करें, या फिर डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी होती क्या है। रिकर्सिव, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, देन पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम, कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस, क्लिक प्रॉब्लम एंड द सैट प्रॉब्लम। सो दीज आर फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट नंबर 6। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एक्सेल इन योर इंजीनियरिंग स्टडीज, कम जॉइन मी एट आलसी इंजीनियर। सो पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल फंडा है क्या। यहाँ पे ही लिखा है डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स एंड दी अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। सो मैं डेफिनेशन रीड करके आपको बताता हूँ और फिर उसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो द डेफिनेशन इज अ डिसीजन प्रॉब्लम इज अ फंक्शन दैट एसोसिएटेड विथ ईच इनपुट इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम a truth value that is either true or false। सो आप लोग जब डिसीजन प्रॉब्लम की बात करते हैं, डिसीजन प्रॉब्लम का मतलब क्या है? नाम में ही दिया है डिसीजन। आपके डिसीजन का आंसर हर बार क्या होता है? यस और नो। हम लोग बोलते हैं ना कि तू तेरा डिसीजन दे दे, तू कल पार्टी को आने वाला है या नहीं आने वाला, तो सामने का आपको आंसर देगा यस और नो। सो वेन एवर यू हैव अ प्रॉब्लम और जिसका जो आंसर है वो आंसर अगर आपका ट्रूथ वैल्यू में आ रहा है, आइदर ट्रू और फॉल्स, देन दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज अ डिसीजन प्रॉब्लम। A decision algorithm is an algorithm that computes the correct truth value for each input instance of a decision problem. The algorithm has terminate on all inputs. So whenever there is a algorithm, जब हमारा डिसीजन प्रॉब्लम है, डिसीजन प्रॉब्लम का आंसर आइदर यस नो में आने वाला है या फिर ट्रू और फॉल्स में आने वाला है, तो इस डिसीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो अल्गोरिदम है वो अल्गोरिदम होगा आपका डिसीजन अल्गोरिदम। तो डिसीजन एल्गोरिदम का जो यस नो आंसर आता है वो सभी इनपुट्स के लिए आएगा। उसमें से अगर कुछ गलत इनपुट हो गए तो उसके लिए आंसर आएगा फॉल्स, और सही इनपुट होंगे तो उसके लिए आंसर आएगा ट्रू। सो वेन एवर यूर एल्गोरिदम इज टर्मिनेटिंग ऑन ऑल इनपुट्स, देन दैट इज कॉल्ड एज द डिसीजन एल्गोरिदम। और लास्ट वाली यहाँ पे जो लाइन दी है वो इंपॉर्टेंट है। डिसीजन प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल। आपका डिसीजन प्रॉब्लम है उसको हम लोग डिसाइडेबल बोलेंगे। कब बोलेंगे डिसाइडेबल? इफ देयर एग्जिस्ट अ डिसीजन एल्गोरिदम, यानी वहां पे एक एल्गोरिदम होगा फॉर इट, अदरवाइज इट इज अनडिसाइडेबल। कोई भी प्रॉब्लम डिसाइडेबल है या अनडिसाइडेबल है, ये आप कब बोलोगे? कोई भी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए अगर एल्गोरिदम होगा और वो सॉल्व करने के बाद बाय यूजिंग दैट एल्गोरिदम आपका आंसर यस नो आ रहा है, ट्रू और फॉल्स आ रहा है, देन दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज डिसाइडेबल। लेकिन कोई एक प्रॉब्लम है उसके लिए अल्गोरिदम ही नहीं है सॉल्व करने के लिए, ट्रू और फॉल्स तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई भी अल्गोरिदम नहीं है सॉल्व करने के लिए, देन दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। ओके, सो डिसाइडेबल है अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। Then we have the recursively enumerable languages. Next topic is the recursively enumerable languages. यहाँ पे आपको एक स्क्वायर सेंट्रिक डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है रिकर्सिव लैंग्वेज, उसके बाद में हियर इट इज अ रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज एंड नॉट रिकर्सिव लैंग्वेज, एंड फाइनली नॉन रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज। यानी 3 लेयर्स मैंने आपको यहाँ पे बताया, रिकर्सिव लैंग्वेज, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज एंड नॉन रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज, 1, 2 and 3. So what is this recursively enumerable languages are?
द सेट ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन आर कॉल्ड एज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। तो ये वाला जो है, सो ये अगर आपका ट्यूरिंग मशीन्स है, ऑल टाइप ऑफ लैंग्वेजेस और द प्रॉब्लम्स जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास अगर ट्यूरिंग मशीन है, देन दैट इज कॉल्ड एज द रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। And a language L over alphabet sigma is called as the recursively enumerable if there is a Turing machine that accepts every word in L and either rejects or loops forever for every word in the L dash। तो आपको तो ये तो पता है कि हम लोग जब मशीन ड्रॉ करते हैं तो वो मशीन किसके लिए बनता है, किसी ना किसी लैंग्वेज के लिए बनता है, राइट, किसी ना किसी लैंग्वेज के लिए बनता है। तो इस लैंग्वेज के लिए अगर ये मशीन बना है और इस लैंग्वेज का अगर W इनपुट आप कर रहे हो, तो आपका जो आंसर है वो यस आएगा। यस मतलब एक्सेप्ट आएगा, ओके, यस मतलब क्या आएगा, एक्सेप्ट आएगा। और अगर L डैश मींस L कॉम्प्लीमेंट अगर कोई लैंग्वेज है, L को छोड़ के वो वर्ड अगर आप यहाँ पे इनपुट कर रहे हो, ओके, तो आपका जो आंसर है वो आएगा रिजेक्ट। ओके, वो उसको क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर वो लूप में चला जाएगा। यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकते हैं। ये जो मशीन है आपने एल के लिए डिजाइन किया है, तो एल का ही वर्ड अगर इसको इनपुट होगा तो आपका मशीन हॉल्ट करेगा विद आंसर यस और एक्सेप्ट। इस मशीन को जो एल के लिए बनाया और आप एल कॉम्प्लीमेंट से डब्ल्यू इनपुट करा रहे हो, तो ये मशीन आइदर उसको रिजेक्ट करेगा या फिर लूप में चला जाएगा, क्योंकि उसको वो स्टेट ट्रांजिशन वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा, तो वो रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करेगा मतलब वो फाइनल स्टेट पे जाएगा लेकिन आपका इनपुट बाकी है, या फिर आप फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच रहे हो। रिजेक्ट मतलब आप फाइनल स्टेट पे नहीं जा रहे हो, इन बिटवीन कहीं पे आपका स्ट्रिंग खत्म हो गया, आप रुक गए बीच में नॉन फाइनल स्टेट पे, दैट इज कॉल्ड एज अ रिजेक्ट। और लूप का मतलब क्या है कि आप इन बिटवीन स्ट्रिंग में हो और आप फाइनल स्टेट के वहां पे पहुंच गए, आगे कुछ भी ट्रांजिशन नहीं मिल रहा है, तो आपका मशीन वहां पे हैंग हो गया, इट इज अगेन मूविंग इनसाइड इनसाइड, इट इज नॉट स्टॉपिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ लूप कंडीशन। सो दैट इज कॉल्ड एज एन रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज। सो आइदर योर मशीन विल halt for L, or it will go in the reject and loop condition for L dash, that is called as recursively enumerable language. Okay, and what is the recursive language? That only halts for L and reject for L dash, that is called as the recursive language. So again I am coming to back to this diagram. So recursive language क्या होता है, L के लिए accept and L dash के लिए reject जब होगा, then that language is called as the recursive language. Recursively enumerable language क्या होता है, L के लिए accept and L dash के लिए reject or loop, then that is called as recursively enumerable language. And non-recursively enumerable language जिसके लिए Turing machine नहीं है, so we don't have Turing machine, then that is called as the non-recursively enumerable languages. Then we have the P class and the NP class problems. So whatever problems we are solving, ये problems आपके दो category में belong करेंगे, P class and NP class problems. So language L is said to be class P if there exists a deterministic Turing machine M such that polynomial time complexity P of n, then that is called as the P class problem. दोस्तों ये सब चीजें भी आपको थोड़ी सी theoretical लगेगी, लेकिन इसके जो डिटेल प्रूफ है, डिटेल जो इसका फ्लो है, वो आपको आलसी इंजीनियर के ऐप में यूनिट नंबर 6 में देखने के लिए मिलेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड इंस्टॉल आलसी इंजीनियर ऐप और वहां पे सब्सक्राइब कीजिए हमारे कोर्स को, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के, यानी यूनिट नंबर 6 में ये सब इंटरेस्टिंग चीजें आपको डिटेल में देखने के लिए मिलेगी। देन नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम अगर आपका होगा, देन दैट इज कॉल्ड एज द एनपी। अगेन आई एम रिपीटिंग, लैंग्वेज एल, आपकी लैंग्वेज एल है, इज सेड टू बी क्लास पी। इसको हम क्लास पी कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट अ डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। आपका जो ट्यूरिंग मशीन है वो क्या होना चाहिए, डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, एम सच दैट इट हैज, और इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी वो कैसे होना चाहिए, पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यू हैव टू गो टू द कोर्स एंड यू हैव टू चेक द डिटेल्स। अभी मैं यहाँ पे इतनी सब सारी चीजें आपको नहीं बता पाऊंगा। सो जिसका पॉलिनोमियल टाइम डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन अगर होता है, देन दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज अ पी कंप्लीट P class problem. And what is the NP, that is a non-deterministic Turing machine in polynomial time, that is called as your NP class problem. Okay, so these are the two definitions. Along with that we have the NP hard problem, we have NP complete problems also. So detail के लिए again I am requesting go to the app and see our detailed videos. So दोस्तों ये था यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 इज बेसिकली कि
हमारे पास अगर एल्गोरिदम नहीं होगा, हमारे पास अगर फॉर्मूला नहीं होगा, तो हम किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए अगर आपको देखना है तो आपको यूनिट नंबर 6 पढ़ना पड़ेगा। यूनिट नंबर 5 तक आपके पास मशीन है, मशीन होना मतलब एल्गोरिदम होना। किसी हमने एक स्टेटमेंट ट्यूरिंग मशीन के यूनिट में देखा था कि अगर किसी भी लैंग्वेज के लिए आपके पास एल्गोरिदम है तो उसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनेगा, लेकिन जिसके लिए एल्गोरिदम नहीं है तो उसके लिए फिर क्या होगा? प्रॉब्लम तो हमें सॉल्व करना ही है। देन व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स विच वी कैन यूज? तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं एनपी कंप्लीटनेस का थ्योरी, जिसमें हम लोग एक प्रॉब्लम को प्रूव करते हैं कि ये आपका किसी एक कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो ये दूसरा प्रॉब्लम इसके जैसे बिहेव करता है, इसलिए वो इस टाइप का है। ये काइंड ऑफ कुछ थेरीज है, बट दे आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ये सब चीजें हमारे आल्स इंजीनियर के ऐप पे कोर्स में देखने के लिए मिलेंगे। सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।